हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित अग्रवाल है। आई होप यू लाइक माई मनी मैनेजमेंट पार्ट 2 वीडियो। I realized the video was quite lengthy and you may have missed a few nuances in the same. वो वीडियो से आपको काफ़ी एक्सप्लेनेशन मिलेगी of how we are deriving various values and what should be our goal. However, to put it in perspective quickly, I'm making this short video for you to understand this 30% 40% rule I have devised. दो तीन एग्जाम्पल्स से इसे समझते हैं। आप अगर 1995 बॉर्न हैं और आपका डिज़ायर्ड रिटायरमेंट एज 58, तो आपके पास अभी 32 ईयर्स हैं फॉर रिटायरमेंट। लेट्स से आपका मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ है और अब आप सेविंग्स शुरू कर रहे हैं विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजीज इन प्लेस टू गेट अ गुड ROI ईयर ऑन ईयर एंड कंपाउंडिंग। तो आपका कॉर्पस एट रिटायरमेंट होगा अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ 30 लाख रुपीज़ और मंथली इनकम होगा 4,64,000 रुपीज़, और वी कैन से जिसका वैल्यू होगा आज का 70,000 रुपीज़ कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, विच विल बी 40% मोर ऑफ योर करंट इनकम। लेकिन अगर आप 1990 बॉर्न हैं, तो लेट मी जस्ट चेंज दिस। अगर आप 1990 बॉर्न हैं और अब आप सेविंग्स शुरू कर रहे हैं, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, यू विल नीड टू फाइंड बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अचीव दिस 30% 40% रूल। अब आपके पास रिटायरमेंट के लिए बचे हैं 27 ईयर्स, और फिर इनकम अगर आपकी 50,000 रुपीज़ हो या फिर लेट्स से 1 लाख रुपीज़ हो, तो भी आपका 30% 40% रूल अचीव करने के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा या फिर सेविंग्स परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। लेट्स से इसको 12.65% को हम 14.35% कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका 30% 40% रूल अचीव हो रहा है। तो इन केस अगर आपने डिले कर दिया है सेविंग्स करने के लिए, तो आपको बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव दिस 30% 40% रूल। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप अपना मनी मैनेजमेंट सही तरह से करें। विश यू ऑल द बेस्ट।